सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। 3 तारीख को यानी कि कल चंद्र ग्रहण है, जिसकी वजह से होलिका दहन में भी सनातनियों को एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है दोपहर में 3:20 से शाम को 6 बजे बज के 47 मिनट तक इसका पूरा टाइमिंग रहेगा। और यहाँ पर एक और बात है, 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। और अगर इसमें 9 घंटे पहले सूतक लग गया तो सुबह 6:20 से यह सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो जिन माता बहनों को प्रसाद बनाना है या घर वालों को भोजन बनाना है, सूतक काल से पहले ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ हम बता दें कि बच्चों को, बुजुर्गों को और बीमार लोगों को इसमें छूट है, लेकिन उनके लिए भी एक व्यवस्था करनी चाहिए कि भोजन 6:20 से पहले बन जाएगा और उसमें कुशा डाल दिया जाएगा या तुलसी के पत्ते भी चल सकते हैं। फिर वो बच्चे कभी भी उस भोजन को कर ले तो कोई सूतक का असर उस पर नहीं पड़ेगा। यह तो मैंने बता दिया एक सरल सी बात जो आपकी यूज में आएगी, पर ग्रहण के समय ये याद रखना चाहिए कि अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि हमारे यहाँ 3:20 से ग्रहण शुरू हो रहा है, तो 3 बजे कौन सा चंद्रमा निकलेगा। आप सोच रहे होंगे कि 3 बजे तो चंद्रमा नहीं निकलता, फिर ग्रहण कहाँ से होगा। तो स्थिति यह है कि जहाँ से यह चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है वहाँ रात्रि है। और जब हमारे यहाँ चंद्र निकलेगा तो ऑलरेडी उस ग्रहण से, उस राहु के प्रहार से ग्रसित होगा और हमें पूर्ण ग्रहण वाले चंद्रमा का ही दर्शन होगा, मतलब उतरते हुए का चंद्रमा ग्रहण का दर्शन होगा। तो दर्शन अगर होगा तो सूर्य अस्त के बाद जहाँ सूर्यास्त के समय थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो जहाँ चेंज होगा टाइमिंग के हिसाब से उसको ग्रहण का दर्शन तो होगा ही। इसका मतलब जहाँ दर्शन होगा वहाँ सूतक भी मान्य होगी, पूरा काल मान्य होगा। इसका मतलब यह है चाहे 3 बजे हमारे यहाँ दिखे ना दिखे 3 तारीख को, पर ग्रहण का असर तो हम सब लोगों को अंत में दर्शन हो रहा है। तो यह बात मान्य हो जाएगी कि चंद्र ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के समय विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें यह है, गर्भवती महिला को अपना ध्यान रखना चाहिए, चाकू, सुई इत्यादि हाथ में नहीं लेनी चाहिए, जलानी भी नहीं चाहिए। जो भोजन या अथवा कई चीजें ऐसी है जो नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन रखना है। कोई भी शुभ कार्य विशेष बड़े जो भी हम लोगों के होते हैं वह ग्रहण और सूतक काल में नहीं होने। उनमें ज्यादा भजन करे, जाप करे, भगवान का नाम ले, कोई भजन चलाए, मोबाइल में कोई भजन सुन ले, कोई कहानी सुन ले। ग्रहण का काल क्योंकि हमारे यहाँ कहीं 25 मिनट तक दिखेगा, कहीं आधा घंटा, कहीं 1 घंटा, जो जहाँ सूर्य जितनी जल्दी होगा उतना ही ज़्यादा ग्रहण का दर्शन होगा। तो ग्रहण काल में सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ काम है वह है जाप करना, भगवान को स्मरण करना, भगवान की कोई कथा सुनना, अपने हाथों से दान पुण्य करना, यह अवसर होना चाहिए। बच्चों को, बुजुर्गों को, गर्भवती महिला को सावधानी ध्यान में बरतनी चाहिए। तो अच्छे काम भी आप इसमें पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। तो ग्रहण का ध्यान रखें। आप सभी के लिए होली की शुभकामनाएं और अपना ध्यान रखें। ये कुछ सामान्य जानकारी थी जो आपको बतानी थी। धन्यवाद।